हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत शैशवावस्था में शारीरिक विकास का स्वरूप क्या होता है, सामान्य रूप से इसका अध्ययन करेंगे। जो शारीरिक विकास के अंतर्गत शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक चलती है। शैशवावस्था को जो है दो भागों में अगर देखा जाए तो प्रारंभिक जो शैशवावस्था होती है वो जन्म से 3 वर्ष तक होती है, जिसको इन्फेंट कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरा भाग इसका देखें तो 3 से 6 वर्ष होता है, जो उसको उत्तर शैशवावस्था कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में इन्फेंसी। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो इंग्लिश में जो ट्रांसलेट हुआ है उसको ज़रूर ध्यान में रखना कि यह 0 से 3 वर्ष के बारे में पूछा है या 3 वर्ष से 6 वर्ष के बारे में, इसीलिए मैंने अंग्रेजी लिखा है। यहाँ से भी प्रश्न अलग अलग पूछे जाते हैं, वह किसी मनोवैज्ञानिक या किसी जीव वैज्ञानिक के आधार पर ये प्रश्न निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो इसको इस ध्यान में आप लोग रखिएगा। यदि शारीरिक विकास की अगर हम बात करें शैशवावस्था में, तो पहला हम लेते हैं आकार, उसके स्वरूप का, उसके साइज का स्वरूप अगर हम देखते हैं तो जो बालक जन्म लेता है तब लगभग उसकी लंबाई क्या होती है, 20 इंच होती है, लगभग 20 इंच होती है। और लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा थोड़ी सी बड़ी होती है। यहाँ लगभग आधा इंच लिखा गया है, रह गई बात कि ये थोड़ी सी क्या होती है, बड़ी होती है। इसका भी ध्यान में रखना है। यह प्रथम वर्ष में अगर उसकी लंबाई देखा जाए तो 1 वर्ष में उसकी लंबाई 27 से 28 इंची बढ़ती है 1 वर्ष में। चूँकि हम शैशवावस्था देख रहे हैं इसलिए 6 वर्ष तक का पूरा देखेंगे। 1 वर्ष में लगभग उसकी लंबाई जो है 27 से 28 इंची बढ़ती है। 6 वर्ष में 40 से 44 इंची के लगभग में यह लंबाई उसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। उसकी लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है। एक बात का और भी आप ध्यान रखिएगा, जितना अगर प्रतिभाशाली बालक है यानी तब उसका जो है लंबाई में जो ग्रोथ है वह जो है बहुत तेज़ी से होता है। उसके जो मानसिक गतिविधियों का विकास तेज़ी से होता है, जिसके आधार पर शारीरिक गतिविधियों का भी विकास होता है तेज़ी से। इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। भार की अगर हम बात करें तो जन्म लेते समय जन्म के समय जो है 6 से 8 पाउंड होता है वज़न। अब विकल्पों में पूछता है, कभी विकल्प अगर दिया है जैसे 5, 6, 7, 8, तब उसमें 7 वाला ऑप्शन लगाना ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ 6 से 8 पाउंड दिया गया है। तो जैसा ऑप्शन हो ऐसा आप ध्यान रखिएगा इसको। भार जो है 6 से 8 पाउंड होता है। 6 माह में इसका भार दुगुना हो जाता है, 1 वर्ष में लगभग तिगुना के पास पहुंच जाता है। यानी 6 माह में इसका भार दुगुना हो जाता है, 1 वर्ष में तिगुना के लगभग में पहुंच जाता है इसका भार। और 3 वर्ष में यह 20 से 25 पाउंड हो जाता है, 6 वर्ष में 40 पाउंड हो जाता है। ये इसके भार का स्वरूप होता है, इसके भार का क्या होता है, स्वरूप होता है। आगे चलते हैं। अगर मांसपेशियों की अगर हम बात करें, जो मसल्स होती है, जो हमारे शरीर में मांस होती है, जो हड्डियों के ऊपर, जिसमें अनेक नर्वस सिस्टम भी होते हैं, अनेक कोशिकाएँ भी इससे बनी होती हैं। तो जो मांसपेशियाँ होती हैं, यह कुल शरीर का 23% मांसपेशियाँ होती हैं। पूरे शरीर का जो वज़न होता है उसमें 23% क्या होती है, मांसपेशियाँ होती हैं। यह अंगों के विकास के साथ साथ, जो हाथ पैर हैं, आंतरिक अंग हो या बाहरी अंग हो, इन अंगों के विकास के साथ ही इसमें तेज़ी से क्या होती है, वृद्धि होती है। शैशवावस्था में जो मांसपेशियाँ होती है उसमें एक चमक होती है, एक लचीलापन होता है, एक मुलायम होता है, सुंदर, देखने में मनमोहक और सुंदर भी लगता है। यही कारण है कि बच्चा जो है किसी का भी हो, किसी भी जीव जंतु का हो, बाल्यावस्था में बहुत सौम्य, सुंदर, सुहावना टाइप का लगता है। तो इसमें जो है ये जो मांसपेशियाँ होती हैं, ये वृद्धि के साथ इसमें तेज़ी, इसमें जो है इसके भार में भी क्या होती है, तेज़ी से वृद्धि होती जाती है। अगर हड्डियों की बात करें तो जन्म के समय लगभग 270 हड्डियाँ होती हैं, जो छोटी छोटी होती हैं, मुलायम होती हैं, उसमें लचीलापन भी ज़्यादा होता है।
जिसमें शारीरिक वृद्धि के साथ, यानी जैसे जैसे शरीर का विकास होता है तो जब शरीर में पोषक तत्व कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि जो पोषक तत्वों में जब वृद्धि होती है तो इन हड्डियों में मजबूती के साथ इनकी संख्या में क्या होती है, कमी आना शुरू होती है। इसमें इनकी संख्या क्या होती है, धीरे धीरे घटना भी शुरू होती है। परंतु ये जो संख्या धीरे धीरे घट करके 206, 207, 8 के आसपास आती है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि धीरे धीरे इनकी संख्या में क्या होती है, कमी आना शुरू हो जाती है। फिर भी बाल्यावस्था में और फिर भी अगर शैशवावस्था में देखें तो ये हड्डियाँ जो है मुलायम ही रहती हैं, पूरी तरह से इसमें दृढ़ता नहीं आ पाती। हाँ, दृढ़ता आना शुरू हो जाती है लेकिन अभी उसमें जो है दृढ़ता जो आना शुरू होती है फिर भी उसमें मुलायमपना अपना बना रहता है। छठा अगर शारीरिक विकास के साथ दांत का विकास देखें तो दांत 7 माह से अस्थायी, जिसको दूध का दांत कहते हैं, अस्थायी दांत आना शुरू हो जाते हैं। 7 माह में दांत आने का तात्पर्य है कि बालक बहुत तेज होगा, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से वो तेज होगा। यानी लगभग 7 माह से लेकर 9 माह 11 माह तक बालकों के जो है दांत आना, दूध वाला दांत या अस्थायी दांत आना शुरू हो जाते हैं। 1 वर्ष में लगभग 8 से 12 के बीच में आ जाते हैं दांत। लगभग 4 वर्ष की अवस्था में सभी दूध के दांत आ जाते हैं। लगभग कुल जितने दांत आना होते हैं इनकी संख्या लगभग जो सभी होते लगभग इनकी 20 से लेकर 24 के आसपास होती है। 6 वर्ष की अवस्था में जो है 5 और 6 वर्ष की अवस्था से ये जो है गिरना शुरू होते हैं, अर्थात गिरना शुरू होते हैं। 6 वर्ष के बाद से या 6 वर्ष के लगभग में नए अस्थायी दांत या नए दांत आना शुरू हो जाते हैं। ये रहा इनके दांतों का विकास। सिर और मस्तिष्क, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सिर और मस्तिष्क जो है हमारे खोपड़ी के अंदर का भाग होता है जिसमें हम मानसिक गतिविधियाँ पूरी संपन्न होती हैं। और सिर का मतलब गला से ऊपर का भाग होता है। तो जन्म के समय जो है जो सिर होता है वो शरीर की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा होता है। लगभग जो है धड़ की अपेक्षा सिर का आकार थोड़ा मतलब अपेक्षाकृत जैसे होता है, बड़ा होता है। जन्म में सिर अपेक्षाकृत बड़ा होता है। यह पूरे लंबाई का लगभग 1/4, यानी जैसे होता है ना, युवा अवस्था को देखिए तो शरीर के हिसाब से पूरे शरीर के हिसाब से सिर छोटा दिखाई देता है, लेकिन बाल्यावस्था शैशवावस्था में आप देखेंगे तो पूरे शरीर की अपेक्षा सिर क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है। तो वह पूरे लंबाई का लगभग पूरे शरीर के जो है लंबाई का लगभग 1/4 हिस्सा जो है 1/4 भाग सिर जो है बड़ा होता है। इसमें प्रथम 2 वर्ष में अगर हम मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क जो है 305 ग्राम होता है। 6 वर्ष में देखें तो 1240 ग्राम होता है। और पूरे जीवन काल में अगर वयस्क पुरुष का अगर देखें तो मस्तिष्क कितना होता है, 1400 ग्राम। इस बात को इसमें ये ध्यान रखना है कि शैशवावस्था में मस्तिष्क का लगभग पूरी तरह से विकास हो चुका होता है। आप देख लीजिए ना, 1240 है यहाँ 1400, मतलब 160 ग्राम मात्र कम है, जिसका विकास बाल्यावस्था और किशोरावस्था में थोड़ा होता है। यानी इस अवस्था में शैशवावस्था में मस्तिष्क का विकास लगभग अपनी पूर्णता की सीमा के पास पहुंच चुका होता है। यानी मानसिक विकास की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है। यही कारण है कि इसमें जो संस्कार, जो व्यवहार आप सिखाएंगे वह जीवन भर उसको धारण किए रहता है। तो मस्तिष्क का विकास जो है 1240 ग्राम 6 वर्ष में शैशवावस्था में हो जाता है। यदि हम आंतरिक अंगों का विकास की बात करें तो आंतरिक अंगों में पाचन तंत्र, यानी भूख लगना और भोजन को पचना, पाचन तंत्र का विकास तेज़ी से होता है। उत्सर्जन तंत्र, मलमूत्र का त्याग करना, ये सब अंगों का विकास तेज़ी से होता है, वो कार्य करना शुरू करते हैं। और नर्वस सिस्टम, नसों का, संवेगों का विकास इसमें तेज़ी से शुरू हो जाता है। फेफड़ा, ग्रंथि इत्यादि जितने भी आंतरिक अंग उपांग हैं जिनकी गतिविधियाँ, कार्यशैली इत्यादि का क्या होता है, उसके शारीरिक विकास के साथ, मानसिक विकास के साथ उसका जो है तेज़ी से सब प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से आंतरिक अंगों का विकास होता है। ये सब जितना आपको बताया गया है, ये सब जो है सामान्य परिचय के रूप में सिर्फ आपको बताया गया है, ताकि आप ये जानते रहें कि जो शारीरिक जो गतिविधियाँ होती हैं वह किस अवस्था में
कौन सा स्वरूप निर्धारित करती हैं। अगर यही प्रश्न पूछ दे कि किस अवस्था में मस्तिष्क का सबसे अधिक विकास होता है, तो शैशवावस्था होगा। कौन सा होगा? शैशवावस्था होगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के जो है दांत कब निकलते हैं, कब से निकलना शुरू हो जाते हैं? तो 7 माह से लेकर लगभग 11 माह तक, 12 माह तक आते हैं दांत निकलने। जितना ही बालक मंद बुद्धि का होता है उतना ही दांत देरी से निकलते हैं, ये आता है। इसी तरह से ये भी पूछा जाता है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों की जो है भार का क्या स्वरूप होता है। भार की अगर बात करें तो क्या स्वरूप होता है? लड़के की तुलना में लड़कियों का भार क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, क्या होता है? तो भार में थोड़ा लड़कियां अधिक होती हैं, हल्का सा थोड़ा मोड़ा भार। इस प्रकार से जो है कभी कभी वो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार या बाल विकास के जीव विज्ञान के अध्ययन के अनुसार भी पूछता रहता है, तो उसका अपना स्पेसिफिक होता है। इसलिए ये आपको जानकारी रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो है सीटेट यूपीटेट के अंतर्गत ये सब महत्वपूर्ण गतिविधियाँ होती हैं, जिसको ध्यान में रख करके आपको बताया गया है। आप इसे याद कर लीजिए। अगर हमारा लेक्चर समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।